भरतपुर बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहें, घरवाली बोली शाम को इधर तो है ही, और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने क्यों? बोले राम कुत्ता महोदय को मुझे फेंकना पड़ता। भाई साहब हुए बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चल रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब कमजोर था, गुस्से में कह दिया सर जाऊंगा, ले चलेगो का। ड्राइवर बोले वो बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तो आज सर पहुंचा जाऊँ। मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतों में तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोले बुड्ढे क्यों बोलता है झूठ, कहाँ है इसके 64 दांत? मैंने मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोला वो तो 32 तेरे और 32 क्या। भाई साहब जिस बस में बैठा मुझे पता नहीं थे, व्यास जी उसी बस में बैठे थे। जैसे ही मैं बस में चढ़ा मैंने व्यास जी से कहा भाई साहब पैर से तक मुझे बैठ जाने, बोल पीछे जा। भाई साहब आगे जा, पीछे जा। मुझे किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाना कब से मेरे को देख रहा है, और बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खा लिया, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठा, बस चली 4 किलोमीटर रुकी। कारो पेंट, कारी बुरसट, कारी सचमा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करस्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। व्यास जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी, लो आओ मैं खड़ा होता हूँ, यहाँ बैठ जाओ। लेकिन साहब सच बताता हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठी। बस चली, मुसाफिर बस अड्डे पे आई, एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। मैंने कहा मखत चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हो हम बापे ऐसे ही पैसा मांग। जाकी जैसी हैसियत हुए हम बाप ऐसे ही पैसा मांगे। मैंने भाई साहब तुरंत व्यास जी की तरफ हाथ कर दिया। मैंने भाई साहब भिखारी से कहा इनसे ले ले, तो भिखारी ने व्यास जी को ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोली खुदा ही भिखारी तो लग रहा है हमको काटे को। भाई साहब आने ने बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मिला मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम्मा का चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी मेरे से बोले बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोले भैया के चक्कर में तो भिखारी हो जाओ नहीं, मैं महलन में रह रहा हूँ। और भाई साहब ठीक जब मैं आपके भरतपुर में आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल। मैंने बोल बेटा क्या बात है? बोले पीछे से 2 आंटी आवाज लगा रही हैं। भाई साहब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सचमुच 2 औरतें मेरे पीछे पीछे दौड़ी आ रही। मैं आकर के खड़ा हो गया, आकर के मेरे से बोली बोल बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल बाबा तेरा फोटो दे जा। अरे मैं तुम मेरा फोटो ले जाकर क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चा रो में तेरा फोटो दिखाएंगे, रो मत हुआ। और भाई साहब जब ठीक आपके मेन मार्केट लक्ष्मण मंदिर पर आया तो मुझे किसी ने नजर उठाकर नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा। डॉक्टर साहब बोले भाई साहब कहाँ के हो? मैंने वेर का हूँ। बोल कहाँ जा रहे? मैंने कब सम्मेलन। बोला आप कभी हो? मैंने कहा यहाँ कभी हूँ। तो बोला आप तो बीमार है। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। अरे बोले मैं विश्वास कर मैं डॉक्टर हूँ, आप में खून नहीं है, खून चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही नहीं है तो चेक कहाँ कराऊँ? अरे बोल ब्लड प्रेशर चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया, और दादिन से घरवारी आ रही है वो आदमी से लो चल रहा है। फिर भी साहब डॉक्टर साहब ने सिरिंज लगाई, उसको खून नहीं मिला। मैंने सिरिंज को फेंका। मैं डॉक्टर आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर रखे हैं जहाँ मुझे काटते तुरंत खून निकाल लेते हैं। भाई साहब माफ करना कोई डॉक्टर हो आपकी रचना नहीं, मैं तो उस डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी, तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो होता क्या? मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा, मेरी जगह तू मर जा, मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज? मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप? सुबह सुबह वक्त मस्जिद की अजान, मंदिर की झालर कितने लगती है प्यारी, और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली यदि सुनते हो
मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त, तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी है क्या? भैया बहुत बढ़िया है। इतने कहने पर गुस्से में थे और कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, है भगवान मेरी ये कर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार को मेरे पति बाबूलाल दीदिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवाली बोली कहाँ जा रहे हो? भरतार। मैंने क्या आत्महत्या कर ले? क्या आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवाली बोली ऐसे, मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी, ईंधन तुझे जलाने को कहाँ से। बहुत बढ़िया, वाह वाह। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर, मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के चली आना, बड़े बेटे को समझाना, बेटी जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। ठीक है तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बड़े बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा। बहुत बढ़िया, वाह वाह। ये बात। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।